हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है शिवराज लर्निंग चौपाल पर। चलिए आज करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक हाईवे है जो जा रहा है कहाँ से? एक टावर के फुट से, नीचे से। अ मैन स्टैंडिंग ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कह रहा है कि एक टावर है, मैंने ये टावर मान लिया, कोई आदमी इसके ऊपर खड़ा है लेकिन आदमी की कोई हाइट वाइट नहीं दिया है, मतलब कि सिर्फ टावर है ये टावर, और इसके नीचे से एक हाईवे जा रहा है। फिर क्या कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पर एक कार जा रही है। चलिए फिर से बना के दिखाते हैं हम आपको। ये हाईवे है हमारा और यहाँ से कोई हाईवे गया है, ये टावर है। अब क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है? यहाँ पर। तो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है? which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. अब क्या कह रहा है कि थोड़ी दूर ही चल कर, कार जैसे थोड़ी दूर आती है तो किसी पॉइंट पर उस कितना 6 सेकेंड लगता है उसको, यहाँ इस पॉइंट तक आने में उसको 6 सेकेंड लगता है। तो कह रहा है कि इसी यहाँ पर जितना टाइम लग रहा है उसको, यहीं पर क्या बनाता है? एक आप एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर से बनाता है, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो हम देखिए, जब वो एंगल में आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो इसका क्रॉस एंगल कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री है पूरा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब इसको हम नाम दे देते हैं A B C, ये हो गया हमारा D पॉइंट। ध्यान रखिएगा ये 6 मीटर नहीं 6 सेकेंड है, मतलब यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा है? 6 सेकेंड। तो देखिए अब हमसे क्या पूछा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगेगा। जब यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यही हमसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर ना तो हाइट दे रखी है पोल की, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ 6 सेकेंड दे रखा है। दो एंगल दे रखे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था ये क्रॉस एंगल बना रहे थे, इसलिए यहाँ 60 था, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 30, यहाँ 30 डिग्री। चलिए लेते हैं सबसे पहले बड़ा वाला एंगल लेते हैं। क्या है हमारे पास? एंगल ट्राइंगल ABC। सबसे पहले ट्राइंगल ABC को लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब हमें कुछ दे नहीं रखा है, ना AB दिया है ना AC दिया है, तो क्या करेंगे? AB की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो क्या आ जाएगा हमारा? AB इज इक्वल टू AC अपॉन √3। ये क्या हो जाती है हमारी पहली इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, AB इज इक्वल टू AC अपॉन √3। चलिए अब सेकेंड ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में क्या है? tan 60 डिग्री
हम tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस देखना है, हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, इसलिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बेस क्या है AD। अब देखिए यहाँ पर tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन AD। यहाँ भी ना तो AB पता है ना तो AD पता है, लेकिन कॉमन क्या मिल रहा है दोनों ट्राइंगल में AB, तो यहाँ भी हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे AB की। तो क्या आ जाएगा √3 AD इज इक्वल टू AB। यहाँ पे AB की वैल्यू क्या आ गई √3 AD। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर AB इज इक्वल टू √3 AD आया था, यहाँ AB इज इक्वल टू AC अपॉन √3 है, तो AC अपॉन √3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करके AC अपॉन √3 इक्वल क्या है √3 AD। ये था √3 AD, ये था AC अपॉन √3, ये है √3 AD। ये √3 यहाँ जाएगा तो AC इज इक्वल टू √3 हो जाएगा 3 AD। अब देखिए हमें क्या निकालना था, AD निकालना है, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे निकल पाएगा। तो AD इज इक्वल क्या आ रहा है AC इज इक्वल टू 3 AD। AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं AD प्लस DC, तो AC की जगह पे हमने लिख दिया AD प्लस CD इज इक्वल टू 3 AD। अब देखिए ये भी AD है, ये भी AD है, ये इधर जाएगा तो घट कर क्या हो जाएंगे 2D। CD इज इक्वल टू 2 AD। क्या आ रहा है, अब इससे कंक्लूजन एक निकलता है कि जो CD है वो क्या है ट्वाइस ऑफ AD, मतलब जो CD है वो AD का दुगना है। CD देखिए CD इज इक्वल टू 2 AD, तो CD जो हमारा है वो AD का ट्वाइस है, तो मतलब CD क्या आया है हमारे पास 6 सेकेंड, तो AD क्या हो जाएगा हमारे पास इसका हाफ 3 सेकेंड, तो AD इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यही हमें फाइंड आउट करना था। समझ आया इतना, नोट करिए, करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same the straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ये कोई टावर है, इसकी हाइट हमें प्रूफ करनी है कितना 6 मीटर। यही हमें इस क्वेश्चन में करना है, इस हाइट को प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम कितना 90 डिग्री, ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें दे नहीं रखा है, हमें बोला है कि फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, पहले 4 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर क्या कह रहा है एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर से 9 मीटर की दूरी पर, एंड इन द सेम द स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इन एंगल्स को क्या बता रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, स्ट्रेट लाइन जो बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखते हैं। हमने एक एंगल को मान लिया, बड़े वाले ट्राइंगल के एक एंगल को ए मान लिया, तो दूसरा एंगल हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम 90 में से ए को माइनस कर दें तो दूसरा एंगल हमारा निकल आएगा, तो क्या हो गया दूसरा एंगल 90 माइनस ए। चलिए हम दूसरे को बना लिए 90 माइनस ए, दो एंगल हमें पता चल गए, एक है ए दूसरा है 90 माइनस ए। चलिए अब प्रूव करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या है tan थीटा ही लेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, हमें हाइपोटेन्यूस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो tan ही लेते हैं। tan एंगल क्या है हमारा, A है। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस क्या है, AC। tan A इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AC हमें दे रखा है 9 मीटर, वहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो 9 मीटर। तो क्या आ गया, AB इज इक्वल टू, AB ही निकालते हैं इसमें भी हम, 9 tan A इतना आ गया। क्यों AB निकालना है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है और AB ही हमें फाइंड आउट भी करना था। चलिए अब दूसरे ट्राइंगल को देखते हैं। इन ट्राइंगल क्या है, ABD, ABD ट्राइंगल ABD में क्या, tan 90 माइनस A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस क्या है, AD। tan 90 माइनस थीटा, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता रखा है कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, cot A इज इक्वल टू AB अपॉन AD क्या है, AD की वैल्यू है 4 मीटर, 4 मीटर। तो AB क्या आ गया यहाँ पर, 4 cot A इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू आ गई 4 cot A, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड माना। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर AB है, यहाँ AB है, AB की वैल्यू को कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कंपेयर करने के बजाय अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो इस तरह से हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हम कंपेयर करेंगे तो AB तो गायब हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। तो इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कॉट जो है वो tan से कैंसिल आउट हो जाए। करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई 9 tan A इंटू 4 cot A, 9 tan A इंटू 4 cot A इज इक्वल टू क्या है, AB इंटू AB, AB इंटू AB। 9 tan A इंटू कॉट A को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan, तो 4 कॉट है A है, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन tan A, 4 अपॉन tan A। tan A से tan A कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा AB का स्क्वायर, और 9 4 जा 36, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दे रहे हैं क्योंकि इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा दे रहे हैं हम, AB। अब स्क्वायर रूट से इसको बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर। अब इसको अगर स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 6, AB इज इक्वल टू 6। यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या, AB को 6 लाना था, AB 6 प्रूफ हो गया। इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।